अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, हम सालों से एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि मुआशरे में रहने के लिए दीन के साथ साथ दुनिया भी निभानी पड़ती है, दुनिया की रसूमात भी निभानी पड़ती हैं, लेकिन हम उस दुनिया की रसूमात को निभाते निभाते उस नहज पर पहुँच जाते हैं जिसका खुमियाजा हमारी बहन बेटियों को भुगतना पड़ता है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जहेज़ की। जहेज़ जैसी रस्म जो है वो सदियों से चलती आ रही है। इस रस्म की वजह से ना जाने कितने घर बर्बाद भी हुए हैं या फिर उन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो पाते हैं जो कि मतवसत और गरीब तबका है। और बात करेंगे इस पर, इस्लाम में भी इसकी ममानियत करार दी गई है, इसकी जहेज़ जो है वो लेना देना जो है वो जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया की रस्म को निभाने के लिए लोग अपनी बेटियों को जहेज़ देते हैं। लेकिन अगर जो जहेज़ नहीं दे पाता उनकी बच्चियों के साथ जो है वो जुल्म सतम किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि जहेज़ लेना देना जायज़ है मौशरे? बस यही बात आप सही कह रही हैं, अगर ना दें तो लड़कियां बेचारी घर आ जाती हैं, लोग ताने मारते हैं, सासें जीने नहीं देती, ऐसे सासें इतनी होती हैं लड़ाकियां, नंदे नहीं जीने देती, बस फिर वो बेचारी घर आ जाती हैं, फिर क्या करें, इसलिए जहेज़ का स्यापा करना पड़ता है। तो इस्लाम में तो इसकी ममानियत करार दी गई है। इस्लाम में हुई है ना, अब दुनिया में तो नहीं ना, ये दुनिया कौन मानती है, दुनिया वाले कोई मानते हैं ऐसी बातें? अगर कहीं भी चले जाएंगे तो कहेंगे जी देखो जी ससुराल हम लड़के वाले हैं, हमें इन्होंने खाना नहीं खिलाया, हमें इन्होंने ये नहीं खिलाया, ये नहीं खिलाया। लड़की वाले होते हैं पता नहीं बेचारे मजबूर होते हैं, क्या करें क्या ना करें, उन्होंने देना है नहीं देना तो पहले लौटते कहेंगे गाड़ी देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, तो फिर क्या करें, मजबूर है। तो क्या इसको देना जायज़ है? आप क्या कहती हैं इस सवाल? तो फिर हम ये कहते हैं ना कि देना चाहिए, देना जायज़ है, इसलिए कि वो फिर नहीं हमारी लड़कियों को रखते घरों में अपने, वो बातें बनाते हैं, अगर कोई चीज़ उनकी टूट जाए तो वो कहते हैं लेके, और ये तो हमारी बाहर से आए हुए थे, वहाँ से आए हुए थे, आपने ये सारे बर्तन तोड़ दिए, तुम्हें क्या पता हो, जाहिल ये इतनी बातें बनाते हैं। अगर वो बेचारी पढ़ी लिखी हुई है तो उसको जाहिल बना देती है, तो क्या करें तो क्या ना करें, इसलिए हम जहेज़ देते हैं, देना चाहिए। तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत से क्या कोई मुतालबा करें कि जहेज़ जैसे जो है ऐसी इस रस्म पर पाबंदी होनी चाहिए? यहाँ तो हम पाबंदी, गरीब बेचारे पाबंदी कर लेंगे तो अमीर फिर बाद में वैसे ही करेंगे, क्या क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। जहेज़ देना चाहिए, थोड़ा बहुत अपनी बेटियों को देना चाहिए, अच्छे लोग हों वो समझे सोचे तो फिर वो ना लें, ये बात है ना। पर कोई नहीं, आजकल मैं तो ज़माने में देख चुकी हूँ इतने, हाँ लोगों की सोच नहीं बदल सकती। जी, लोगों की सोच नहीं बदल सकती, इनसे बात करेंगे। जी बच्चे बताइएगा, इंसान की सोच नहीं बदल सकती तो सोच को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? सोच को कैसे बदलें, हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग है। जहेज़ दें तो तब भी मसला है, ना दे तो तब भी मसला है, दे भी दें तो फिर भी बातें सुनने को मिलती है, ना दे तो फिर दोनों सूरतों में बातें ही सुननी है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि दुनिया को खुश करना है, दुनिया को खुश करना है, तो ये हो कि शादी ना करें लड़कियां तो फिर सही है। जी, दुनिया को खुश करना पड़ता है, लेकिन इस्लाम में इसकी ममानियत है, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मुआशरे में रहने के लिए, अपनी बच्चियों के घर बसाने के लिए इस जहेज़ जैसी जो चीज़ है इसको जो है वो रस्म को कह रही है कि होना चाहिए। जी इस वक्त मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि जहेज़ लेना देना जायज़ है, लेना देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आजकल जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह का दौर है, इस तरह बेटियां ना ही जाए तो बेहतर है, अपने घरों में रहें, लेकिन जहेज़ के बगैर जाएं तो बेहतर है, इज्जत भी करें ससुराल वाले यानी कि, और समझे भी, लेकिन आजकल वो माशरा नहीं है, क्या करें। ये तो खुद ही समझ आती है कि इस तरह गरीब माँ बाप जहेज़ इकट्ठा करें फिर दियों की शादियाँ करें, लेकिन मुझे नहीं समझ आती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? इसके नुकसान ये, अगर ना दो तो फिर धियों को यानी कि परेशानी करते हैं, ससुराल वाले ताने देते हैं और परेशान करते हैं, छोड़ देते हैं, यही है ना। फिर इसका हल क्या होना चाहिए? हाल यही होना चाहिए कि बंद होना चाहिए जहेज़ देना। ज्यादातर अमीरों ने खाना खराब करा हुआ है लोगों का, आवाम का। तो वो कैसे कि अब ये देखो पठानों ने कितना हमारा वो करा हुआ है, हम लोग अकेले फैमिली वाले 15,000 किराया नहीं दे सकते, 20,000 नहीं देखते, पठान एक नहीं चार पाँच पाँच होते हैं, उनको 1,000 पड़ता वो ले लेते हैं। हम जैसों को पठानों ने भी मार दिया है, और इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गए, कोई कुछ नहीं देता अल्लाह की ज़ात के सिवा। खुद ही कोशिश करो तो सब कुछ कर लो, वरना नहीं, वरना बेटियां बैठी रहती हैं।
जी बिल्कुल, जो जहेज़ के लिए जिनका कहना है कि जो गरीब तबका है इसके बराबर जो अमीर तबका है उसकी वजह से जो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि जब वो ज़ाहिर बात है अपनी बच्चियों को जहेज़ देते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक ठीक ठाक देते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जब गरीब और मुतवस्सित तबके की बात आती है तो वो इसी शर्म में मारा जाता है कि भाई हमारी बेटी के पास ये कुछ नहीं है, हमसे ये देंगे तो अपने घर में सुखी रहेगी। लेकिन इनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जहेज़ पर जो है बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? मैं साहिवाल से। साहिवाल से। तो शॉपिंग करने के लिए यहीं का? जी शॉपिंग करने के लिए आए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस्लाम में जहेज़ की ममानियत है, लेकिन मुआशरे में रहने के लिए जहेज़ देना या लेना चाहिए? देखें, अल्लाह के नबी ने जो जहेज़ को है वो एक लानत करार दिया है, ठीक है। तो लेकिन अगर दुनियादारी को हम देखते हैं तो लोग कर भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ कर रहे हैं। गरीब है वो भी दे रहा है, कोई अमीर है वो भी दे रहा है। लेकिन हम अगर अल्लाह के नबी को, उनकी हदीस को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम उनके पैरोकार हैं, हम उनके मानने वाले हैं। तो जब उन्होंने जहेज़ को एक लानत करार दिया तो मेरे ख्याल से कि ये नहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि अगर एक अमीर बंदा अपनी बच्ची की शादी करता है तो वो उसको बहुत कुछ देता है, और जब एक उसके साथ एक गरीब शादी करता है तो वो उतना कुछ नहीं दे सकता, जिसकी वजह से हमारी गरीब बच्चियों के रिश्ते भी नहीं हो पाते। और ये टू बी ऑनेस्ट है कि वाकई नहीं हो पाते। लोग जहेज़ की वजह से बच्चियों के घर तबाह हो जाते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो इस हवाले से अगर देखें तो जैसे अल्लाह के नबी ने मना किया है तो ये नहीं देना चाहिए। तो इसके खात्मे के लिए क्या अमाल जो है वो तदबीर अख्तियार करें? इसके खात्मे के लिए यही ज़रूरी है कि जितना हो सके, अगर कोई अमीर किसी गरीब बच्ची का रिश्ता देखने जाता है तो उसे कोऑपरेट करना चाहिए, उसे अपनी बेटी बना के अपने घर लेके आना चाहिए और उसे अपने घर ला के उसकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करके उसे वो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जो। लेकिन ये हकीकत नहीं है ना? ये हकीकत तो नहीं है, लेकिन कोशिश करने से हो सकता है। हर बंदा अपने आप को सेट करे और हर बंदा अपने आप कोशिश करे तो ये हो सकता है। मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। जी मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, यही इनका कहना है कि ख़वातीन का जो है मुआशरे में जहेज़ देना लेना जो है वो एक फरसूदा सी रस्म है, लेकिन ये पुराने ख्यालात की बात है और ये हिंदुआना रस्म करार दिया है लोगों ने इसको। लेकिन अगर बताते चलूँ कि यहाँ पर गरीब बच्चियों के रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो जहेज़ नहीं दे पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी, जहेज़ तो बहुत दूर की बात है, शादी के एक जोड़ा भी नहीं खरीद सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक अम्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करें। जी अम्मा जी, जहेज़ लेना देना चाहिए? हाँ जी, जहेज़ देना चाहिए। ते बच्चियां यतीम ने, उन्हां दा ना प्यो मर गया, मां भी मर गई, ते ओ बच्चे ते दिन पाए ने, ओ आंदे ने सानू जहेज़ भी दिओ। असीं जहेज़ कित्थों देईए? साडे कोल कोई नहीं। हुण कोई अलफत अल्लाह दा बंदा करे ते उन्हां नूं चलो बेचारियां थोड़ा थोड़ा कौली प्याली बंदा दे देवे, चलो वो भी अपना कढ के सिर ते चुन्नी ले लैण, कूते लेफ ले लैन, सौन को खेस लेने को, सौरे भी माड़े होण, उन्हां दा मां प्यो फौत होया होवे ते ओ दिओर जेठ कित्थे देंदे ने किसे नूं। लेकिन इस्लाम में तो जहेज़ की ममानियत है, जहेज़ से मना फरमाया गया नहीं। अल्लाह ताला आंदा भी तुसी कुछ ते दिओ, मंजी पीड़ी ते दिओ, कोई सौण नूं ते दिओ। थल्ले सौना है, कित्थे सौना है? पानी भांडे च पीना कि नहीं पीना? भुखिया तरिया रहना? तो क्यों ससुराल वालों के पास कुछ नहीं होता? नहीं, सरसार थोड़ी ना उन्हां कोल होवे, ओ भी माड़े गरीब होण, उन्हां कोल कोई शै ना होवे ते ओ की करन? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੌਲੀ ਪਾਲੀ ਦੇਣ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? तो ये तो इस्लाम में भी जायज नहीं है ना कि जहेज़ लेना चाहिए और जहेज़ देना चाहिए, इस रस्म को खत्म होना चाहिए। हाँ जी, देना चाहिए जहेज, जरूर देना चाहिए। क्यों? बच्ची नूं अगों मेहना ना वजे भी तेरे माँ प्यो दिया क्या। सबसे मेन बात यही है। हाँ जी, अगले सही आंदे ने भी कोई लैके आई वेली आ गई ते अपनी मंजी कढ, अपना बिस्तरा लै, अपनी कौला भांडा खा, उहदे विच असीं कित्थों दईए? ऐ गब्बात है ते ओ कित्थों लियाउण बेचारी? ओनू फिर कोई देना ते माँ प्यो माड़ा होवे, माँ प्यो मरिया होवे, ना होवे माँ प्यो, ओ फिर की करे, कित्थों लियावे? हैं ते कोई किसी दा दिल करे, कोई हलफत कर दे, दिल करे ना करे, उहदी मौज है। हुण मैं भजी फिरनी को अल्लाह सोहणिया को मदद उन्हां दी बेचारी दी कर देवे ते बच्ची नूं विआहणा है, कोई चलो बहुता नहीं ते कोई बंदा थोड़ा बहुता को कौली प्याली दे दे, को केस लेफ दे देवे, जेड़े उहदा गुजारा मजारा हो जावे। हैं टेची केस होवे जिहदे विच कपड़े रखे जान, हुण हाथ च फड़ के थोड़े ले जाने। इसके असरात भी तो होते हैं ना, कितने नुकसानात भी होते हैं इसके? नहीं, उन्होंने कोई बच्चे हैगा नहीं, लेकिन जहेज़ के नुकसानात भी तो है ना। ये क्या नुकसानात नहीं होते हैं कि जब बच्ची के पास जहेज़ ना, शादी कर दें आप उसकी, और कई बच्चियां तो ऐसी हैं जहेज़ की वजह से बैठी रहती हैं जिनके पास कपड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। हाँ जी, वो बैठी रहती हैं, वो बेचारियां की करन फिर, उन्होंने मुसीबत होंदी मैं ना बाहर निकलण जोगी, ना मैं किते लियाउण जोगी, ना मैं कुछ करन जोगी। जेड़ियां ते बाहरों कमो लैंदियां ने, जेड़ियां को चलो वो थोड़ा बहुता कर लैंदियां, ते जिन्हां बाहर ही निकलना हैगा, घर च रहना है, उन्हां की करना
उन्हें कुछ नहीं करना है बेचारियां गरीबड़ियां ने, वो बेचारियां ने फिर अगले साइयां ने आखना ही है भी लियो भाई तू भी 100 मंजी डा ते मंजी अपनी लिया ते कित्थों लियावे होगी गरीबड़ी। जी बिल्कुल, जब शादी की बात आती है तो जहन जो है वो सहनी सोच जो है वो दुल्हन के जहेज की तरफ जाती है कि दुल्हन कितना जहेज लेकर आएगी और क्या क्या लेकर आएगी, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि जहेज जो है ये इस्लाम में इसकी मुमानत करार दी गई है, लेकिन वो लोग भी हैं जो जहेज खरीदने की या देने की जो है वो इस्तात नहीं रखते हैं। जी इस वक्त मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे ये बताइएगा जहेज लेना देना चाहिए? जी जिनकी यानी कि तौफीक है वो दे सकता है, जिनकी नहीं तो ये जो बेटियां लेके खुश नहीं होता वो जहेज लेके भी यानी कि खुश नहीं होता, ये तो अपनी खुशी के लिए माँ बाप देते हैं। तो लेकिन बेहतर यही है कि एक दूसरे की ना हैसियत देख के पता बात करे। लेकिन आजकल आप देख रही हैं कि अगर जहेज नहीं दिया जाता तो खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ कैसा सलूक रवैया जो है वो रखा जाता है और इसके साथ इसके असरात कैसे होते हैं? यानी कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, जो करते हैं वो ठीक नहीं करते। तो क्या इस रस्म को खत्म होना चाहिए? बेशक क्यों नहीं होना चाहिए। कैसे खत्म किया जा सकता है ये यानी कि अगर कोई किसी की यानी कि हैसियत के मुताबिक देखे, अगर कोई नहीं दे सकता तो खत्म होनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, अहम सवाल का जवाब। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। होना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए इस बात पर ना सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, इस बात पर सोचना चाहिए। जब शादी की बात आती है तो लड़का जो है वो सबसे पहले यही शर्तें रखता है कि मुझे जहेज में कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, फ्रिज चाहिए और इस तरह की चीज़ें चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर साफ इनकार है। लेकिन ये मामला जो हैं ये बहुत ही एक अलमिया है हमारे लिए कि जिन बच्चियों के वालिदैन जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जो है वो खुदारा कुछ तो ख्याल किया करें। जी इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि मुआशरे में जहेज लेना देना चाहिए? देखें, जैसे अगर हम माशरे की बात करें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे माशरे में ये एक रवायत समझे कि एक लाजमी चीज़ बन चुकी है कि इसके बगैर समझे कि एक बेटी बहन का रिश्ता होना मुश्किल सी बात लग रही है। जहेज़ तो वैसे इस्लाम हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, काम कोई भी काम आए तो हम कहते हैं जी हम पाए के मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम को वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे फ़ायदे की बात हो। तो जहेज़ के मामले में यही मैं कहूँगा, अब मेरी भी शादी हुई है तो मैंने घर वालों से बोला था, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं आप हमारे पहले बेटे होना चाहिए। लेकिन हमने डिमांड नहीं की, जो भी उन्होंने कुछ दिया वो अपनी बेटी को दिया। तो जो भी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी बेटी के लिए करे तो वो मेरा ख्याल में कि अपनी बेटी को देता है तो बेटी की भी ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बर्डन हो जाए। इसके असरात भी तो मुरतब होते हैं ना, बहन बच्चियों को भुगतना पड़ता है जिनके पास जहेज नहीं दे सकते। जी बिल्कुल ऐसी बात है। काफ़ी जगहों पे ये है कि काफ़ी गाड़ियों का सीन है, गोल्ड का सीन है। अब देखें सोना जो आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो नहीं जायज़, लेकिन हम माशरे में रह रहे हैं। तो क्या इस रस्म का खात्मा होना चाहिए? खत्म तो होना चाहिए। पहले मैं अपने से स्टार्ट करूंगा तो फिर आगे बात अब देखें। तो अभी आप क्या खरीदारी करें? मुझे लगता है ये शॉपिंग ये शॉपिंग सिस्टर की शादी के लिए आया है। तो आप ये देखिए जहेज कितना जरूरी है। मेरा ख्याल में सांस जैसा जरूरी है कि दुनियावी लिहाज से अगर कहते हैं हमारे नाक रखते रखते चाहे नाक के बल गिर जाएं वो हम महसूस नहीं करते। बस हमें अल्लाह पाक इस्लाम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। तो इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? आप इस्लाम पे चल के, दीन को ला के, दीन के मतलब अमल पे चल के, बस ये है। तो सबसे पहले आप अपने आप से शुरुआत करें। यही अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगा कि मतलब जितना हो सके अपनी जो। हाँ जी, आप औलाद से जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अब अपना में तो हो गया ना, तो अपनी औलाद में इंशाल्लाह ताला दुआ होगी कि हम ऐसा कर सके आगे। उस पे भी फिर वक्त आते थे अब कहेंगे कि नहीं जी ये दुनियादारी है, रखना पड़ता है। नहीं ये नहीं है, क्योंकि पहले वालिद की तरजीह यही कि पहले बच्चे हिफ्ज करें, इस्लाम पे चले, उसके बुनियाद पे आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पे चलने की कोशिश करें। जी बहुत अच्छी सोच है कि कम से कम खुद नहीं तो कम से कम अपने बच्चों को जो है वो ऐसी तालीम दे सके और इसका आगाज़ वो अपने घर से करें। लेकिन ये एक ऐसी रस्म है जिसका खात्मा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस रस्म को ख़त्म होना चाहिए और कुछ का कहना है कि ये रस्म जो है वो दुनियावी रसूमात का एक हिस्सा है, इसलिए इसको अदा तो करना पड़ता है। जी इस वक्त हमारे साथ एक आंटी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सा चैनल है जी? ये कोहिनूर टीवी चैनल। हाँ, मैं कह रही थी कि जहेज तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया था, इसकी डिमांड करना गलत है। बेटी को जो कितना जहेज दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
जितना भी उस दौर की थी जरूरत, वो जरूरत के तहत दे दिया था, हक महर भी दिया था, बाकायदा शादी हुई थी। लेकिन ये डिमांड करना लड़के वालों का ये गलत, ये अंदाज गलत है। ये रस्मात को निभाते इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि बच्चियों के रिश्ते भी नहीं होते हैं, उनको नुकसानात भी होते हैं। सारी बातें एक साहिब हैसियत बंदा तो दे देता है, लेकिन जो गरीब तवसत तबके के लोग हैं उनके जो है ये असरात जो है वो क्या, ये तो ऐसा डिमांड मैंने कहा ना कि गलत है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मामला तय करें, ठीक है। मैंने ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता, मैंने खुद किया, प्रैक्टिकली करके दिखाया है सोसाइटी को। अब इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं, अब हर बंदा इक्का दुक्का नहीं ना, अब ये चीज चैनलाइज लाए ना, चैनलाइज करें इसको कि कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नामुमकिन बात। कितनी बहू है माशाल्लाह से? मेरी एक ही बहू है, मैंने उससे कोई डिमांड नहीं की थी, बिल्कुल कोई डिमांड नहीं की। उनके घर वालों ने कहा कि नहीं जी उनकी बेटी उनको देना चाहिए, दिया उन्होंने? नहीं भी दिया, मुझे पता ही नहीं दिया कि नहीं दिया, मैंने आज तक क्वेश्चन ही नहीं किया, नो क्वेश्चन एट ऑल। बस जब कह दिया तो कह दिया। होता है ना, अब जहेज इतना वो सुई तो होती नहीं है कि बारीक बारीक के बंदा छुपा के लेके आता है, लेकिन कुछ सामान आपको पता है कि ट्रक के ट्रक भर के आते हैं। और जब ये कह दिया तो कह दिया, जो है उसके पास है, उसका है, मेरा दिया भी उसका है, उसके वालिदैन का दिया भी उसका, उसके हस्बैंड का दिया भी उसी का। क्या इस रस्म को खत्म होना चाहिए? भाई अगर ये एक मसला बन जाए, एक लानत बन जाए तो उसको खत्म होना चाहिए। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें हो रही हैं तो ठीक है। तो इसका खात्मा कैसे हो सकता है? जी इसका खात्मा ज़हनी सोच जो है वो अपनी सोच को बदलना होगा, इससे ही इस रसूमात का खात्मा हो सकता है। और आपको पता है कि गरीब आवाम के लिए भी तमाम चीज़ों को जो है इसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। जी इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे ये बताइएगा माशरे में जहेज लेना देना कैसा है? जहेज लेना देना तो एक लानत है, नहीं लेना चाहिए। और जो लेते हैं वो अपने माँ बाप तो अपनी बेटी की खुशी के लिए कर देते हैं ऐसा, वरना तो नहीं, ऐसा होता नहीं है ज्यादातर। इसके असरात क्या हो सकते हैं आप, क्योंकि जहेज ना दें तो जारी बात है ससुराल वाले जो, हाँ बाज ससुराल वाले होते हैं जो इस चीज को समझते हैं कि हमारा बेटा जो इस काबिल है वो लड़की वैसी लेके आएंगे जो जहेज लेके आएगी, हमारे घर को ज्यादा भर देगी, तो बाज इसको अच्छा नहीं समझते। तो क्या इस रस्म को खत्म होना चाहिए? जी इस रस्म को खत्म भी हो जाना चाहिए। कैसे खत्म किया जा सकता है इसे? ये तो सारे मिलके एक मुत्तहिद होके फैसला करेंगे तो फिर ही खत्म हो सकता है। एक आधे बंदे के खत्म करने से ये रस्म खत्म तो हो नहीं सकती। अच्छा मुझे ये बताइएगा, महंगाई को खत्म करके, महंगाई कम करके तो जहेज के उसके ऊपर क्या असर? महंगाई को खत्म करेंगे तो ये माशरा जो है ना वो अपने बलबूते पर चीजें करने की कोशिश करेगा, हर कोई दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। आजकल महंगाई इतनी है, सारे पैसे तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, तो घर में जो जरूरत है वो भी तो देखनी है ना। अब वो कहते हैं कि ये फलां चीज नहीं लेके आई, तो हमारे घर में तो इस चीज की जरूरत है, इसी वजह। क्यों जरूरत है? तो पहले भी तो उनके घर में ऐसे उनके माँ बाप है ना, उनकी क्या चीजें उम्मीदें, लड़के की माँ, लड़के का बाप, वो फिर उनकी उम्मीदें बड़ी अपने बेटे से बन जाती हैं कि ये होगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं ना, वो ये समझते हैं कि हमने अपने बेटे के लिए पता नहीं कितना कुछ कर लिया, अब जो आएगी वो इसका दे के जाएगी कुछ ना कुछ। अगर ना लेकर आए ना लेकर दिन तो सुकून से गुजर जाते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं देखे माँ प्यो ने दे के नहीं भेजा, कुछ सिखा के नहीं भेजा, ले आई की है तो पिछो ऐसी। अच्छा ले आई की है तो पिछो, तो जब वो पता चलता कि बेचारी कुछ लेके नहीं आती तो जीना हराम कर देंगे। हाँ बस ऐसा ही होता है। अच्छा इस वक्त आंटी जी बताइएगा, आप माशाल्लाह से आपकी बेटी है, कितनी बच्चियों की शादी कर ली? मेरी एक ही बेटी है और मैंने अल्लाह के फजलो करम से उसकी शादी कर दी है। कितना जहेज दिया? माशाल्लाह बहुत, जितना मेरी औकात थी मैंने उतना दे लिया। तो जहेज देना जायज है? जायज तो नहीं है, अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसके मुताबिक तो नहीं देना चाहिए, लेकिन ये मुआशरे की बात है ना, मुआशरे में ऐसे नहीं रहा जाता, जैसे दुनिया चले वैसे चलना पड़ता है। इसलिए तो दीन को भूल कर दुनिया के साथ चलना पड़ता है। यही तो हो रहा है, सब यही कर रहे हैं, दीन को छोड़ के दुनिया के साथ चलना। हाँ लेकिन ये कि आगे वाले भी तो कोई हो ना जो इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये। तो इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? खत्म ये बड़े लोग करेंगे तो छोटों से भी हो जाएगा। वो कैसे? नहीं करेंगे तो छोटे भी, वो तो कैसे, वो तो उनकी बात है, वो बताए ना वो कैसे करेंगे, तो फिर हम भी कर लेंगे। शुक्रिया जी। ये बड़े लोग जो है इस रस्म को ख़त्म करेंगे तो छोटे जो हैं वो खुशहाल होंगे, गरीब तबका जो है वो खुशहाल होगा। उनका यही कहना है कि क्योंकि बड़ा तबका जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक जब अपनी बच्चियों को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो चीज़ें अशिया देता है, जहेज देता है, तो गरीब की बच्ची को अगर मुकाबले में देखा जाए तो वो तमाम आसाइशात, वो तमाम सहूलियात, वो तमाम चीज़ें नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से ससुराल में उसकी कोई कदर नहीं होती है, कोई इज्जत नहीं होती है। तो ये एक अलमिया है, इसके बारे में हुकूमत को थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जहेज जो है वो लेना देना ख़वातीन का कहना था कि वो जायज़ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक जितना हो सके सुन्नत के मुताबिक उतना अदा करें।
जिस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल ये बताइएगा, जहेज लेना देना चाहिए? जहेज तो वैसे ना हमारे मुसलमानों में वैसे ही हराम है। दूसरी ये बात है कि आजकल कौन देगा जहेज, इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज को आग लगी हुई है। जो मजदूरी करने वाले हैं वो क्या करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट पालेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएंगे, क्या करेंगे? या एक टाइम की किसी के घर रोटी होती, दूसरे टाइम पे रोटी, उन्होंने जहेज क्या देना बच्चों को? अगर जहेज नहीं देंगे तो उसके भी तो असरात मुरतब होते हैं ना। वो तो बात आपकी ठीक है। तो जो बेटा समझदार होता ना, जो समझदार ससुराल वाले होते हैं बेटियों के, या अच्छे लोग भी इस दुनिया में काफ़ी हैं, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी इंसान है कि वो जो ना अगले की इज्जत को ना ढांप लेते हैं। तो इस रस्म को ख़त्म होना चाहिए। हाँ, ये सिलसिला वाकई ख़त्म होना चाहिए। क्यों कि अब आप देखते हैं ना कि महंगाई इतनी है, हर बात आप सोचते भी हैं कि जहाँ भी जाएं। पहले तो होता था ना, हमारे जो पुराने होते थे वालिदैन बड़े जो थे वो कर लेते थे, मतलब पेड़ से भी नचवानी बचा के फेंक दी और कुछ ना कुछ बेटी का। आजकल बचता ही कुछ नहीं है। आजकल कुछ भी नहीं बचता। आजकल रोटी पूरी हो जाए तो वो मसा अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। बाकी आप ये देख रहे हैं, ये बेशक थोड़ा सा कैमरे को घुमा के भी देखें, मार्केटों का हालात कुछ पहले ही नरम थे, कुछ इन्होंने आके और दरम बरम कर दिए हुए। तो इस रस्म को कैसे खत्म किया जा सकता है? बेटा ये तो अल्लाह की मर्जी, या इनको अल्लाह हिदायत दे दे इन सभी को। कुछ ऐसे कवानीन बनाने चाहिए जहेज के लिए कि इस रस्म को खत्म किया जा सके। बेटा वो ये बनाने की कोशिश भी करे तो वो नहीं हो सकता। क्यों कि ये जो है ना, हर जितने भी ये बड़े लोग हैं, जो वजीर आज़म है, वजीर आला है, ये जितने भी है, ये उनको सपोर्ट करते हैं जिनके ये साथ होते हैं, जिनको इन्होंने अपनी हिफाजती जो ना दस्ता बना कर रखा होता है, बॉडी गार्ड, ये उनको देते हैं। ना कोई गरीब को पूछता है। आजकल का ये वक्त आ गया कि कोई एक टाइम की रोटी नहीं किसी को दे सकता। पहले आज से कोई तकरीबन 30-35-40 साल पहले घर में एक शख्स कमाने वाला होता था, 15 जने खाने वाले होते थे। अब घर के अफराद जो ना 16 भी हो, 16 के 16 भी कमाए तो तब भी नहीं घर चलते। वो बहुत मुश्किल से हर बंदा बहुत ज्यादा इन जो ना इस मुआशरे में रहने वाले लोगों से जो जहेज लेते हैं देते हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें? उनको मैं यही बोलूँगा कि ये काम वही करें, वो भी बेटियों वाले हैं, हम भी बेटियों वाले बेटों वाले हैं। वो काम करें कि जिसके साथ अगले की घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझ के अपने घर ले आए। ये ज़रूरी नहीं है कि जहेज होगा तो हमने शादी करनी है, हमने आपकी बेटी को ना लेकर आना है। नहीं, ये गलत बात है। इंसान में थोड़ा सा मुसलमानों वाला भी दिल होना चाहिए, ये नहीं कि यजीज़ों वाला दिल होना चाहिए। सबकी बेटी हैं, सबके बच्चे सब एक बराबर है। कोई समझे तो वो बेहतर है, जो ना समझे वो तो फिर बेटा अपनी हफज का शिकार रहते कि हम ले किसी से कुछ। जी इन बुजुर्ग का भी यही कहना है कि इस रस्म को ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए जो है हुकूमत इक़दाम भी किए जाएं तो भी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक बड़ा तबका जो है वो इस मामले पर जो है को गौर नहीं करेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जी इस वक्त हमारे साथ एक और ख़त्म मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, मुआशरे में जहेज लेना देना चाहिए? जो मांगे तो उसको नहीं देना चाहिए, जो डिमांड करें ससुराल वाले। और लेकिन दूसरी तरफ आपको बच्ची को उसके इस्तेमाल की चीजें लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जाएगी ससुराल तो उनकी चीजें ना मांगनी पड़े, उसके पास अपनी चीजें होनी चाहिए। इसलिए जितना बच्ची को जरूरत है उतना तो आपको देना ही चाहिए, ये बच्ची का राइट भी है। तो अदरवाइज अगर बड़ी बड़ी डिमांड्स है ससुराल वालों की, दैट्स नॉट नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, घरों में वो किसकी चीज क्यों ले, क्यों अपने माँ बाप के घर से लेके, थोड़ी या ज्यादा उसकी अपनी पर्सनल चीजें हैं, ठीक है ना। तो अगर वो किसी से मांगे, किसी की मर्जी कोई दे या ना दे, अपनी चीजों का उसको मान होता है, वो हिफाजत भी करता है। तो क्या इस रस्म को खत्म होना चाहिए?
नहीं, मेरी बात सुने, खत्म जो बड़ी बड़ी डिमांड्स है उनको खत्म होना चाहिए, जो माँ बाप पे बोझ है। अगर आप ये घर की जो चीजें हैं जरूरत की, इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ, तो ये तो आपको बच्चियों को देना ही चाहिए, बजाय ये कि बच्ची छोटी छोटी चीज के लिए मांगे। किसी से खाली मत भेजो बच्चों को, बच्चियों को कुछ ना कुछ दे के भेजो, उनकी जरूरत की चीजें। ठीक है, जिस वक्त हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। ये बताइए, मुआशरे में जहेज लेना देना चाहिए? जी बेटे, मैं भी ये शॉपिंग ही बेटे की शॉपिंग के लिए आई हुई हूँ। हमने अपने खानदान में शुरू किया है कि जहेज नहीं लेना। तो ये आप तो बहुत खुश होते हैं, कुछ कहते क्या बात है, क्या फॉल्ट है बच्चे में। तो हमने कहा आप सेटिस्फाई हैं, बिस्मिल्लाह, नहीं तो आपकी मर्जी। कुछ लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं, ये तो आपने बड़ी अच्छी हम शुरू की है, हमने अपने खानदान में शुरू की है। लेकिन बाज़-औक़ात ये जो फरसूदा रसूमात का हिस्सा भी कहा जाता है कि ये ऐसी रस्म है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस रस्म को ख़त्म होना चाहिए या नहीं? मैं तो कहती हूँ बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाए। जैसे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग नहीं दे सकते, ठीक है, जिनके पास उन्होंने तो खुला कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, हमारे जैसे लोग नहीं पूरा कर। इस तरह बेटियां लेट से लेट होती जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज जब अपनी मर्जी से सारा जहेज आप खुद बना ले उनका, तो बाद में जब लड़की आए तो कहें तू लेके की आई? अगर ये कहना होता तो हम शुरू क्यों करते? ये भी बात। कितने बच्चों की शादियां? माशाल्लाह मेरे एक की हुई है, अभी एक बेटा और एक बेटी की, अभी माशाल्लाह 4 बेटों की करनी है। दो के लिए भी यही रस्म रखेंगी? अब ये तो बाकी बच्चों के लिए भी यही है, जहाँ बेटियां देनी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये वो मैं नहीं कह सकती। तो ये जब आप बेटियां देंगी, बेटियां देने का उस वक्त आप जहेज देंगी इनको? जाहिर है उनकी डिमांड होगी तो जरूर दूंगी। अच्छा, डिमांड जरूरी है, दीन जरूरी नहीं? वही तो, वो आजकल डिमांड पे चल रहे हैं लोग, दीन को कौन पूछ रहा है? आपको पता है कि मानता है दीन को? आप मानती हैं, मैं मानती हूँ। ये बताएं कि अगर जहेज जैसी रस्म को खत्म होना चाहिए, खत्म करना चाहिए, तो किस तरीके से खत्म? यही कि ये आप भी करेंगे, मैं भी करूंगी, हम देखा देखी नहीं करेंगे तो कैसे खत्म होगा? नहीं बात हम, इससे ज्यादा फिर क्या बंदा कह सकता है? ऐसे बच्चियों को अगर वो कोई कहेगा कि हमने लेना जहेज तो देना पड़ेगा बेटा। अब जैसे हमने नहीं लिया, हम सबसे पहले कहते हैं कि बेटी चाहिए, जिसने बेटी दे दी उसने कुछ नहीं पीछे छोड़ा, ठीक है। तो हमने तो पहले दिन से ये कह दिया, तो वो खुश हो के, जिसने नहीं वो भी कहता है कि बगैर। बड़ा अच्छा स्टेप है जो आपने लिया अपनी फैमिली में, और ऐसा होना चाहिए। बेटे की निकाह के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, बेटे की निकाह के लिए शॉपिंग कर रही हूँ। और लड़की के लिए क्या क्या खरीद लिया? माशाल्लाह इतना महंगा जोड़ा भी अपनी हैसियत से भी ज्यादा खरीदता है बंदा, क्योंकि जो बच्चों को प्यार करता है वो को भी प्यार करता है। बात ये है। तो ये बड़ा अच्छा आपने एक रविश जो है वो अख्तियार किया है, और ऐसा होना चाहिए। और ये सिर्फ इनके नहीं, आपके मेरे हम सब के सोचने की बात है कि इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा लो लेवल पे ले आए कम से कम, ताकि बाकी दूसरे लोग जो हैं वो भी इस हाथ से कमतरी का शिकार ना हो सकें। आई जी, इस पर तुम्हारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ऐसे ये बताइएगा, जहेज लेना देना चाहिए? जहेज उनसे ले जो जिनके पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं उनसे लेना चाहिए, जो जिनके पास पैसा नहीं उनसे ना लें तो बेहतर। लेना चाहिए, मतलब लेना अच्छी बात नहीं है। हमारा जो इस्लाम है वो मिजाज नहीं था कि आप उनसे जहेज लें, आप कोशिश करें ना ही लें, मतलब जो देना चाहे उनसे ले लें आप, जो शौक से दे रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल में इस रस्म को खत्म होना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल में खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म हो सकती है ये रस्म? ये मतलब लोग आपस में बैठे इसमें मतलब बातें करें कि यार जहेज जो है अच्छी चीज़ नहीं है, इसको ख़त्म करें, तो फिर ये ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज मुश्किल है। इसकी बाज़-औक़ात असरात जो हैं वो बुरे भी मुरतब होते हैं, और तो क्या कहेंगे? हाँ, मतलब देखिए ना, जो मतलब आप जहेज नहीं दे सकता, वो किसी से तारे पैसे पकड़ेगा, फिर उस कारब से, फिर उसके देने में मुश्किल हो जाएंगे, वो उनके पीछे पीछे होगा, वो आगे होगा, वो कैसे पे करेगा? तो इस वजह से जो है ना मुश्किल है, नहीं देना चाहिए जहेज ना, इसको ख़त्म होना चाहिए जहेज। इसकी एक वजह जो है अमीर तबके का और गरीब तबके के दरमियान जो एक तसल्सल फ़र्क है, उस तरीकों के कैसे आप करेंगे? देखिए, अमीर जो है ना, अमीर तबका वो तो अफोर्ड कर लेगा, वो उसके पास पैसा है, बिजनेस है। मतलब जो गरीब है, देखें ना महंगाई कितनी हो रही है, जो हमारी हुकूमत है उसको पता ही कोई नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। तेल देखिए कहाँ जा रहा है, डॉलर देखिए कहाँ जा रहा है, तो ये सारा इफेक्ट पड़ रहा है मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, ठीक है ना। जो अपर लोग हैं, अमीर हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके पास पैसा आ रहा है, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और ये मतलब जो मिडिल वाले वो गरीब से गरीब हो जा रहे हैं। इसके खात्मे के लिए पहले बड़े तबके को कोई लेना पड़ेगा, हाँ उनको लेना पड़ेगा, स्टेप लेंगे तो सारी बातें फिर भी खुश होगा, अदरवाइज तो वो तो आराम से देने हैं जहेज, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है।
ये जो गरीब है उसके लिए मुश्किल है, वो कैसे पे करे कैसे। जी, गरीब तबके के लिए मुश्किल है, उसके लिए भी पहले बड़े तबके को सोचना होगा, क्योंकि इस तरह से डिवाइड हो जाता है बंदा और फिर दो जो है वो उसमें गुमराही का शिकार हो जाता है कि हाँ भाई उस बंदे ने इतना अपनी बेटी को कर्ज दिया है, वो दिया है, जहेज दिया है, और दूसरे जो है वो गरीब तबका जो है वो यही सोच में पड़ा था कि उसने तो इतना दे दिया और हमारी बेटी जो है वो ससुराल में जाके ताने सुनेगी, सास की बातें सुनेगी, ससुर की, शोहर की बातें सुनेगी। तो इस चीज़ के खात्मे के लिए अवाम को जो है वो थोड़ा सोचना चाहिए। जी, इस वक्त मेरे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि मुआशरे में जहेज लेना देना कैसा है, लेना चाहिए? नहीं, जहेज ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। मेरे ख्याल में तो देना लेना दोनों ही बहुत उसके असरात भी तो फिर किसको भुगतने पड़ते हैं, आपको पता है? हाँ, बेटी को, ये तो मुझे पता है कि बेटी को भुगतने पड़ते हैं, लेकिन ना बस मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, वो आगे से उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ना ये जहेज ना ही ले तो ज्यादा बेहतर है। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। शादियां कर दी हैं? नहीं, छोटे बेटे हैंगे माशाल्लाह, अभी 11, एक 12 साल का हैगा, एक 15 साल का हैगा। बेटियां कितनी हैं? 2 बेटियां। 2 बेटे। तो शादी की है किसी बेटी? नहीं, ये बड़ी बेटी है मेरी। तो क्या इरादा है जहेज देने का? देखे जी, मेरा तो कोशिश है कि मैं ना ही दूं तो ज्यादा बेहतर है। और अगले आपको जीने देंगे? ये कि अपने अगले तो जीने नहीं देंगे लेकिन ये कि बस मैं ना चाहती हूँ कि ना ही दूं। और देखिए, हम जैसे गरीब तबका लोग हैंगे, जो दरमियाने तबके के लोग हैंगे, हम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैंगे। इस रस्म को खत्म हो जाना चाहिए। वैसे इस रस्म को तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, खासकर बेटियों के लिए तो बहुत वो है, और बहुओं के लिए भी है कि ना, जाहिर है हम जब हम उनसे ना देंगे तो फिर हम लेंगे भी नहीं उनसे। तो कैसे खत्म किया जा सकता है इस रस्म को? आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताएं ना कि किस तरीके से खत्म किया जाए। हाँ, ये बात तो है कि इसको ना, इस जहेज की लानत को तो खत्म होना चाहिए बिल्कुल। कैसे खत्म कर सकते हैं आप, मैं, हम सब मिलजुल के इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हैं? आप देखें कि मुल्क के वैसे ही कितने डिफॉल्टर में जा रहा हैगा, और क्या इसमें हम अपनी बेटियों को जहेज दे सकते हैं? कि बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो क्या फिर शादियां नहीं करेंगे कि जहेज नहीं दे? शादियां तो करनी पड़ेंगी, क्या करें, करनी तो पड़ेंगी। शादी के बगैर तो गुजारा भी नहीं हैगा, करनी पड़ेगी शादियां। तो क्या करेंगी जहेज? ये कि दे देंगे, लेकिन थोड़ा तो देंगे कि चलो अगलों के मुंह तो थोड़ी बंद हो जाए, इतना तो दे सके कि बेटियों को ताने ना। आजकल आप भर भी देंगे तो मुंह बंद नहीं होते। हाँ ये तो बात आप सही कह रही हैं, भर भी देंगे ना तो अब भी उनके मुंह सीधे नहीं होंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा ना बस ये कि कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहे लोगों को जो जहेज लेते भी हैं और देते भी हैं? मैं तो उन लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि ना, आप लोग खुद सोचें कि आप भी बेटियों वाले हैं और हम भी बेटियों वाले हैं। अगर आप हमारा ख्याल रखेंगे तो हम भी आपका ख्याल रखेंगे। बस मैं यही कहना। जी, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? इस हवाले से मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि अपनी बेटियों को अगर वो जिस तरह समझते हैं ना, उसी तरह दूसरों की भी बेटियों को समझे तो बात अच्छी है, वरना उनकी बेटियों के भी साथ ऐसा ही होगा। मक्का फाते अमल है हर चीज़। और आपके ख्याल में इस रस्म को कैसे खत्म किया जा सकता है? इस रस्म को, जैसे हर चीज़ आगे बढ़ रही है, इतना मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो इस चीज़ के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें निकले, कुछ ऐसी बने कि जिसमें लड़की को जहेज ना दिया जाए, लड़कियां ही चले निकले, या लड़कियों की कोई ऐसी एजेंसी बन जाए, कुछ ऐसा भी बन जाए, लेकिन ये हो कि उनमें लड़कियों को तो थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिले ना। इस वक्त मेरे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल जी, माशरे में जहेज लेना देना कैसा है, अच्छा है? जहेज देना बिल्कुल ना, हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है। ये हिंदुआना रस्में हैं जो कि हमने अपना ली हैं, क्योंकि दरअसल हम इसी खिते के रहने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा दीन तो इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। असल जो चीज़ है उसकी तरफ कुछ लड़के वाले भी करते हैं, जहेज की डिमांड करते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना, लड़की वाले उनकी तरफ से भी ये किया जाता है कि चलो जी शादी पे पैसा लगा दो थोड़ा बहुत, उसका विरासत में से हक नहीं देते। जो असल हक है बच्ची का वो विरासत में से है, जो कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। ना माँ बाप तैयार होते हैं जल्दी, ना बहन भाई तैयार होते हैं। हमारा दीन तो ये कहता है कि बच्ची को विरासत में से उसका हक दें। ये जहेज लेना देना ये बहुत बड़ी लानत है, ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो उसका तो इसके असरात जो मुरतब होते हैं वो, इसके असरात ये मुरतब होते हैं कि ये हम जो है ना, वो लकीर के फ़कीर हैं ना सब,
कि जो इस माशरे में एक रस्म चल पड़ी है, जो हवा चल पड़ी है, हम उसी के मुताबिक चलते हैं। अगर ना बच्ची जहेज लेके जाए तो सास की तरफ से, नंदों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से सबसे पहले यहाँ पे हमारे देखे ये जाता है कि दिया गया बच्ची को, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये हम एक अपने दीन से हट के जो है ना काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। ये हिंदुआना रस्में हैं सारी, इन्हें ख़त्म करके ये हक हम यहाँ, ये चीज़ हमें यहाँ पे करनी चाहिए आम, कि बच्ची की आप विरासत में से हक दें उसे, जो उसका हक बनता है। क्या इस रस्म को ख़त्म हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ख़त्म किया जाए इस रस्म को तो किस तरीके से किया जा सकता है? उसे इसी तरीके से ख़त्म किया जाए, यहाँ पे कोई अल्लाह का बंदा हुक्मरान आ जाए, वही कर सकता है। बाकी तो ये तो हुक्मरान सारे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना ये कोई कानून नाफिज कर सकते हैं। सबसे बड़ा है कि हमारे उलमा जो हैं, हर फिरके के उलमा हैं, जो वो इस चीज़ के बारे में लोगों को बताएं, समझाएं, लेकिन वो तो खुद अपने हलवे मांडों में लगे हुए हैं, वो किसी को क्या कहेंगे। तो इसलिए ये है कि हम दीन से हट के जब भी चलेंगे ना, तो मुआशरे का भी बेड़ा गर्क ही होगा। हमें चाहिए कि हम अपने दीन पे अमल करें। हर चीज़ का जो है ना इस्लाह, हर चीज़ का बताया गया, हमारे दीन ने हर चीज़ का बताया कि हमारे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ के बारे में एक छोटे से छोटा नुक्ता भी नहीं छोड़ा। क्या आप समझते हैं कि जहेज के लेन देन से जो है वो बर्बादी का रास्ता स्टार्ट होता है? देखिए, बर्बादी के रास्ता देखिए, अमीर आदमी जो है ना वो अपनी बच्ची को देता है, उससे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत होती है। वो बेचारी फिर उनको जहेज नहीं मिलता, फिर वो सास के ताने, बहन नंदों के ताने, फिर लोगों के लिहाई की है, दिता की है, तू नखरे नहीं करे, बड़े मसले मसाइल हैं। यहाँ पे हमारा जो ना जो माशरा है, जो भाई ने बात की है, बहुत अच्छी की है। विरासत, और लड़की को विरासत में हिस्सा नहीं लोग देते, हालांकि वो देना चाहिए, उसका हक बनता है। आप जो देखना, अमीर औरत है, एक मेरी बच्ची है, बाप उसका ठीक ठाक कोठी दे रहा है, गाड़ी दे रहा है। अब जो मिडिल क्लास की बच्ची हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए वो फिर मुसीबत बनती हैं। फिर वो कहते हैं दीजिए फलान लड़की इन्हें लेके आई, वो फिर बेचारी सारी उम्र ताने सुनने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में जहेज की लानत को ख़त्म ही होना चाहिए। अच्छा, कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए जी, हम ये तो फिर दोनों तरफ से होना चाहिए, ना कुछ दो ना कुछ लो। अब देखिए, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी शादी हुई थी ना, मैंने कुछ भी नहीं लिया, ना कुछ दिया ना कुछ। मैंने कहा जी कुछ नहीं देना ना कुछ लेना, अल्लाह पाक ने अपने वो नसीब लेके आई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास साइकिल थी, मैं साइकिल पे आता था। और जो मेरी मिसेज थी माशाल्लाह अच्छे खासे घराने में थी, माशाल्लाह गाड़ियाँ थी। अल्लाह पाक ने कुछ नहीं दिया, ना हमने लिया ना हमसे। अब अल्लाह पाक ने मेहनत की, हमने, मेरी दुकान भी है माशाल्लाह, गाड़ी है, मेरा अपना घर है। हमने अपनी मेहनत से बनाया। हमने अपने ससुराल से कभी डिमांड नहीं की जी हमें ये गाड़ी दो, हमें जो अल्लाह के माशाल्लाह खाते पीते लोग थे, कभी नहीं हमने की है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने बलबूते पे बनाया। मैं अपनी औलाद को भी समझाता हूँ। तो जहेज लेने देने वालों के लिए आपको ये मैसेज छोड़, मैं कहता हूँ जो आदमी को ना देखें, और जो अपने नसीब लेके आती है, आदमी को मेहनत करनी चाहिए। वो मेहनत जो है ना वो इंसान की रंग लाती है, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बन जाता है। तो अगर आप देखें अगर आप किसी के बच्चे का ज्यादा करेंगे, कल आपके बच्चे के साथ भी ज्यादती होगी। मैं भाई इस बात का कायल हूँ। जी बिल्कुल, दुनिया मकाफात अमल है। जी नाज़रीन, आपने देखा, आपने जाना, आवाम से बात भी की, और आवाम का मिला जुला जो था तासुर वो रद्द-ए-अमल वो देखने में आया है। किसी ने कहा कि जहेज की लानत को ख़त्म कर देना चाहिए, किसी ने कहा कि जहेज देना ज़रूरी है ताकि बेटियों को ताने ना मिल सके। मेरे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, आपका नाम? अख्तर अब्बास। मुझे ये बताइएगा, मुआशरे में जहेज लेना देना चाहिए? होना है, वैसे इतनी मेहनत करके थक जाती हैं, फिर जाके जहेज इकट्ठा होता है। तो इतनी मेहनत ज़ाया करने में जहेज देना है तो फिर फायदा क्या है जहेज देने का? बड़ी मुश्किल है जहेज देना। ये तो जो कमाता है 300 500 1000 2000 वो जहेज दे ही नहीं सकता, उसके बाद पसली नहीं है उसकी, वो कैसे जहेज देगा? तो आप समझते हैं कि इस रस्म को ख़त्म हो जाना चाहिए? वो भी ख़त्म होना चाहिए। जो मांगता है उसको तो सबसे पहले अंदर करना चाहिए। वो मांगे ही ना ले ना दे, ऐसी है तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। मेहनत करके थक जाते हैं, जब वारी आती है ये 3.5 लाख का है, ये 2 लाख का है, ये 5 लाख का है, वो जो डिमांड शुरू हो जाती है, मांगने शुरू हो जाती है, वो भी उसी हिसाब से फिर वो देने पड़ते हैं। ना दे हो गया अपनी बच्चियां ना जातियाँ करेंगे, ऐसा तो चंगा है ही है, ये पैसे देने दूने दे दूँ के फाड़ो हो जाओ, मगर है ही ना डाली चीज दी। तो इस रस्म को कैसे ख़त्म किया जा सकता है आपके ख्याल? बड़ा मुश्किल है। वैसे मुश्किल इसलिए है, एक की 3 बेटियां हैं, वो बेचारा सारी जिंदगी कमा के उनके पैसे उतारता है,
उनको उन्होंने शादी करांदा बगाया यानी बाचों वाली उसे बंदा आप ही काम करने जोगा नहीं रहता, ढिला हो जाता है, काम करके थक गया होता है। रस्म को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे खत्म हो सकते हैं? मुश्किल ही है, मैंने आपको पहले भी बताया मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि दोनों पार्टियों की कोऑपरेशन से कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो तो जो रिश्तेदार सके भी हो ना वो भी नहीं कर सकते, वो कहते हैं हमने लेना है, जहाँ से मर्जी दो लेना है, खत्म ही नहीं हो सकता, ये सिलसिला ही नहीं खत्म हो सकता। क्या मैसेज देंगे आप जहेज लेने और देने वाले दोनों से? है तो ज्यादा वाली बात, मैंने बताया मेहनत कर के थक जाती है, सारी उस बात उसी में आ जाती है, मेहनत कर के थक जाती है ना, तो फिर जहेज देना बड़ा मुश्किल है। सारी दिहाड़ी खलोगे टांगों में खड़े होके काम करने वाले के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। जी बिल्कुल, जहेज जो है लेना देना दोनों जो है वो उनका कहना है कि मुश्किल बल्कि नामुमकिन सी बात है। ऐसी रस्म को जो खत्म होना चाहिए और जड़ से खत्म होना चाहिए। आइए मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, माशरे में जहेज लेना देना जायज़ है, लेना चाहिए? नहीं, देना तो नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन दिए बगैर गुजारा भी नहीं है, फिर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है बेटियों के लिए, ये बात है। तो क्या इस जहेज जैसी रस्म को खत्म हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, ऐसे ही है। कैसे खत्म होगी ये रस्म? ऐसे खत्म होगी, ये कोऑपरेट से ही है, अगर कोऑपरेट करें तो फिर ही है, ये बात है। तो आपको क्या लगता है कोऑपरेट कर सकते हैं लोग? करना चाहिए तो कर सकते हैं, ऐसे ही है, क्योंकि अब जैसा दौर है, एक घर में 8-8 10-10 बेटी हैं या 6-6 हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है। और जितनी महंगाई है तो इस दौर में तो मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो जानी चाहिए ये बात। तो ये एक मैसेज देना चाहेंगी आप जहेज लेने वालों और देने वालों दोनों के लिए? जी मेरा तो मैसेज यही है कि कोशिश यही करें कि जिसको बेटी मिल गई है तो समझे सारा कुछ मिल गया, तो मेरा नहीं ख्याल के लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चले जी नाज़रीन, आपने देखा, आपने अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखा और मिला जुला तासुर देखने में आया है। और कुछ ने कहा कि जहेज जो है वो एक ऐसी लानत है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, इसका जड़ से खात्मा करना चाहिए। और किसी ने कहा कि ये एक ऐसी रस्म है जिसकी वजह से हमारी बच्चियों को ताने सुनना पड़ते हैं, इसलिए जहेज जो है वो लाजमी देना चाहिए। मिला जुला तासुर जो था वो लोगों का देखने में आया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान आयशा तारिक को। अल्लाह हाफिज़।